बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ वक्कास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कुकिंग ट्रैक। दोस्तों, आज हम निकले हैं दोस्तों के साथ घूमने नथिया गली में। और नथिया गली में हम अपना बारबेक्यू खुद तैयार करेंगे। चिकन टिक्का और चिकन मलाई टिक्का हम यहां पर बनाएंगे। बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी आपके साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि जब आप भी घूमने जाएँ किसी भी पॉइंट पर, आउटडोर टूर पर आप जब भी निकलें, तो आपने बारबेक्यू अपना किस तरह से एंजॉय करना है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूँगा, आप आसानी से इसे खुद बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हमने चिकन ले लेनी है। चिकन का जो हमने वेट लेना है, 1 किलो से 1.25 किलो की आपने चिकन ले लेनी है। उसके 4 पीस करा लेना है, ठीक है। 1/4 पीस का हम टिक्का तैयार करेंगे। इस तरह से आपने चेस्ट का पीस है, आपने इस तरह से खोल लेना है। पीस भी आपका बड़ा हो जाएगा और आप इसे आसानी से टेंडर कर सकेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने अंदर भी कट्स लगा लेने अच्छी तरह से। और लेग पीस है, उसे भी इस तरह से कट्स लगा लेंगे थाई वाले पीस पे। और देखें ड्रमस्टिक साइड पे भी आपने इसी तरह से कट्स लगा लेने हैं और हमने हड्डी तक कट्स लगाने हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। नमक और सिरका डालने के बाद कुछ देर हम इसे पानी में छोड़ देंगे। उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से वॉश करना है। देखें किस तरह से माशाल्लाह बिल्कुल वाइट हो चुका है, साफ़ हो चुका है। अंदर जो ब्लड्स है वो भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, क्योंकि अक्सर जो लेग पीस का जो जॉइंट है उसमें ब्लड रह जाता है। तो आपने इस तरह से वॉश कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये शिकायत नहीं होगी। देखें जो पीस हमने इस तरह से खोल लिया था वो भी अंदर से बिल्कुल साफ़ हो चुका है और पीस जो है आपका बड़ा हो चुका है और बिल्कुल आसानी से आप इसे पका लेंगे, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। दही हमने ले ली है, एक अच्छे ब्रांड्स की दही है। ये हम आपको वहाँ आसानी से किसी भी जगह पे आप जाएंगे आपको आसानी से मिल जाएगी। हमने आधी आधी दोनों में डाल देनी है। रेगुलर टिक्का और मायोनीज़ हम शामिल कर रहे हैं मलाई टिक्के में, ठीक है। ये 1 पाव का पैकेट है, आधा मायोनीज़ मैंने इसमें शामिल कर दिया और 1 पैकेट हम इसमें मलाई का शामिल कर देंगे, ठीक है। 200 ग्राम का ये पैकेट होता है, ये हमने इसमें सारा शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट कुछ आपने इसमें शामिल कर दें, तकरीबन 1-1 टेबल स्पून शामिल कर दीजिएगा। और ये धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची का पेस्ट हमने शामिल किया है। 1.5 टेबल स्पून वाइट पेपर आपने शामिल कर देना है चिकन मलाई टिक्के में। इसके अलावा नमक 1 टेबल स्पून शामिल किया है। ये इस तरह से आपको पैकेट्स बाहर मिल जाते हैं, ये आपने शामिल कर देना रेगुलर टिक्के में, ठीक है। ये 2 मुर्गी हैं, 8 पीसीज़ हैं, तो मैं इसमें 2 पैकेट शामिल करूँगा। इस तरह से आपने इसमें शामिल कर देना है। और नमक हमने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि हमने नमक में वॉश भी किया। और जो पैकेट्स मिलेंगे आपने इसमें भी नमक होता है, ठीक है। नमक आपने शामिल नहीं करना, देख लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। हमने अच्छी तरह से रेगुलर टिक्के को मिक्स कर दिया। अब हमने हाथ को धोने के बाद मलाई टिक्के को भी इसी तरह से मिक्स कर देना है, ठीक है। अब हम इसे मैरिनेट करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि प्रोग्राम जो है हम रात में है, खाने का जो डिनर का प्रोग्राम है रात में होगा, तो इसलिए हमने 4 घंटे पहले मसाला लगा लिया। और हमने अपने कोयलों में देखें आग लगा दी है। जब तक कोयले हमारे तैयार होंगे तो हमने टिक्के को सीखों में लगा लेना है, ठीक है। ये भी आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह से लगाना है। सीख आपने ले लेनी है। अब लेग पीस को आपने इस तरह से लगाना है। देखें हड्डी के अंदर से इस तरह से गुजारना है। नीचे जो है पतली हड्डी होती है उसमें से सीख आसानी से गुजर जाएगी, लेकिन अपने हाथ का बहुत ख्याल करना है आपने, ठीक है। लेग पीस के बीच में से आप सीख गुजारेंगे तो ये पीस जो है आपका इंशाल्लाह सीख में से नहीं गिरेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने चेस्ट का पीस सीख में किस तरह से लगाना है। ये वहाँ पर अगर आप सीख वगैरह नहीं लेकर जाएंगे तो आपको वहाँ होटल्स वगैरह में अवेलेबल होती हैं, तो आप वहाँ से भी इन्हें ले लीजिएगा। देखें इस तरह से आपने विंग्स के पीस में से बीच में से 2 हड्डियों के बीच में से आपने सीख को गुजारना है। इस तरह से ये आपका चेस्ट का पीस है वो भी सीख में आसानी से लग जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम अपना सारा टिक्का सीख में लगा लेंगे और चिकन मलाई टिक्का भी इसी तरह से सीख में अच्छी तरह से लगा लेंगे, ठीक है। ये एक पीस में मैंने एक सीख में मैंने लेग पीस और चेस्ट पीस दोनों लगा लिए हैं। देखें इस तरह से बैलेंस करके आपने लगाना है, अच्छी तरह से लगाएं आराम से, लेकिन अपने हाथ को आपने बचा कर लगाना है, ठीक है। कोयले हमारे तैयार हो चुके हैं, कोयलों को हमने इस तरह से फैला लिया है। कोशिश ये कीजिएगा कि आपने इस तरह से फैलाना है कि आँच जो है बिल्कुल एक जैसी हो, कोयला सब जगह पर एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने टिक्के को इस तरह से रख देना है और पहले हम हाफ टर्न करेंगे, ठीक है। हाफ टर्न कर लेंगे, तकरीबन आपने हर 1 मिनट के बाद साइड आप इसकी चेंज करते रहेंगे, तो ये आसानी से आप कर लेंगे इसे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है हाफ टर्न करना है। देखिए कोयले जो बड़े हैं आपने उस तरह से
सीख से ही मैं कर रहा हूँ, कोयलों को फैला दिया था, फिर जो है कोयलों को आपने इसी तरह से सेट कर लेना है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खुशबू, बहुत ही ज़बरदस्त जो है टेस्ट होगा इंशाल्लाह। इसी तरह से हमने ये देखें हाफ़ टन हो चुका है। अब साइडों से जब हो जाए तो आपने इस तरह से देखें चिकन टिक्के को यूँ इस तरह से खड़ा कर देना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से जब कर देंगे तो ये इन साइडों से भी अच्छी तरह से सिक जाएगा और बिल्कुल जो है कड़क टिक्का आपका बनेगा। इस तरह से आपने सब टिक्के को खड़ा कर लेना है। देखें साइडों से भी जब सिकेगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा, टूर बहुत ही आप इंजॉय करेंगे। इस तरह से आप बारबेक्यू इंजॉय कीजिएगा। देखिए हाफ़ टन करने के बाद हमने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट रख लिया था। उससे क्या हुआ कि चिकन का जो पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद आपने इसे फुल टन कर लेना है। फुल टन तकरीबन 6 से 7 मिनट आप इसे जब रखेंगे कोयलों में, हर मिनट के बाद आपने साइड चेंज करते रहना है, तो इंशाल्लाह ये भी तैयार हो जाएगा। रेसिपी को आपने इसी तरह से फॉलो करना है, चाहे आप टूर पर हों या आप घर पर तैयार करें, तो इसी तरह से बना लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत आप इंजॉय करेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और अपनी दुआओं में हमें लाजमी याद रखा करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।